आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि एक सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है चिक्की की और हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों उसकी कहानी हमारे दिलों को इस तरह छू जाती है। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। इसमें एक माँ का प्यार भी है और उसकी बेबसी भी। और बस इसी एक लाइन से हम चिक्की के इस मुश्किल सफर का हिस्सा बन जाते हैं। तो पहला पड़ाव, ये वो पल है जहां एक माँ की साधारण सी जिंदगी एक खतरनाक खोज में बदल जाती है। इसे हम कह सकते हैं उसकी परीक्षा की शुरुआत। सोचिए, घोंसले के अंदर भूख से बिलखते बच्चे हैं और बाहर मौत बनकर एक तूफान खड़ा है। चिक्की के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो सुरक्षित घोंसले में रहे या अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए मौत से टकरा जाए। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। अब आता है दूसरा हिस्सा, शिकारियों की कहानियां। यहाँ चिक्की को पहली बार एहसास होता है कि घोंसले के बाहर की दुनिया असल में कितनी बेरहम और खतरनाक है। तूफान से बचने के लिए चिक्की एक पल को रुकती है, जहां उसे अपना दोस्त तोता मिलता है। लेकिन तोते के पास राहत के दो शब्द नहीं, बल्कि एक डरावनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आने वाले खतरों का इशारा है। तोते की कहानी बस इन 3 शब्दों से शुरू होती है। एक, लंबा काला सांप। और सच कहूं तो माहौल में डर भरने के लिए ये 3 शब्द ही काफी हैं। और फिर तोता वो बताता है जो किसी के भी दिल को दहला दे। अब चिक्की को समझ आता है कि खतरा सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो उसके बहुत करीब है। मतलब असली खतरा तूफान की बूंदों का नहीं है। असली खतरा तो उन भूखे शिकारियों का है जो इस बारिश की आड़ में बाहर निकले हैं। और चिक्की इस खतरे के ठीक बीच में फंसी हुई है। तीसरा हिस्सा, बुद्धि बनाम ताकत। ये वो मोड़ है जहां चिक्की ये साबित करती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। घर लौटते समय चिक्की का रास्ता 2 खूंखार शिकारियों ने रोक लिया। वो जानती है कि ताकत के मामले में वो उन दोनों से जीत नहीं सकती। तो सवाल ये है कि अब वो क्या करेगी? और यहीं चिक्की अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, उसका दिमाग। वो शिकारियों की ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है। पहला कदम, उनके घमंड को ललकारो। दूसरा कदम, उन्हीं के बीच एक मुकाबला करवा दो। और तीसरा, जब वो आपस में उलझे हों तो वहां से निकल जाओ। क्या कमाल की रणनीति है। चौथा हिस्सा, अंदर का दुश्मन। चिक्की ने बाहर के दुश्मनों को तो अपनी चालाकी से हरा दिया, पर अब खतरा घर के अंदर पहुंच चुका था। एक ऐसा दुश्मन जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो दुश्मन है जिन्हें चतुराई से दिमाग लगाकर हराया जा सकता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है, जो शरीर के अंदर से हमला करता है और जिसके सामने दुनिया की कोई भी चालाकी या ताकत काम नहीं आती। ये शायद कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। चिक्की जब घर पहुंचती है तो देखती है कि खतरा अब बाहर नहीं बल्कि उसके बच्चों के जिस्म के अंदर है। वो शिकारियों से तो लड़ गई, पर इस अनजान दुश्मन से कैसे लड़ेगी? और डॉक्टर के ये शब्द जैसे हर उम्मीद को तोड़ देते हैं। जब दवा और विज्ञान भी जवाब दे दे तो एक माँ के पास क्या बचता है? सिर्फ उसकी ममता और भगवान पर भरोसा। पांचवा हिस्सा, आसमान को चुनौती। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक माँ सीधे किस्मत को ही चुनौती देने का फैसला करती है। इस लगाई के लिए चिक्की एक खास जगह चुनती है, शांत शिखर। ये वो जगह है जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। ये जगह एक ऐसी जंग के लिए है जो जिस्म से नहीं बल्कि रूह से लड़ी जानी थी। और शांत शिखर पर चिक्की की आवाज गूंजती है, लेकिन उसकी आवाज में लाचारी नहीं, एक चुनौती है। वो भीख नहीं, अपना हक मांगने आई है। ये एक माँ का अपनी किस्मत के खिलाफ ऐलाने जंग है। वो रहम की भीख नहीं मांग रही, वो सीधा सवाल कर रही है, कायनात की सबसे बड़ी ताकत से जवाब तलब कर रही है। उसकी आवाज में दर्द भी है और एक ऐसी जिद भी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ दांव पर सब कुछ लग चुका है। चिक्की अपनी जान की बाजी लगा देती है और कहती है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसका दुख एक ऐसा श्राप बन जाएगा जो सदियों तक इस जंगल में गूंजेगा। ये उसकी आखिरी चेतावनी है। छठा और आखिरी हिस्सा, तूफान में तपे हुए। वो रात बीत चुकी है, तो आइए देखते हैं कि इस भयानक तूफान के बाद क्या एक नई सुबह हुई।
घोंसले में वापसी का ये पल बहुत शांत है, लेकिन बेहद ताकतवर है। चिक्की देखती है उसके बच्चे जागे हुए हैं, चिंकू पानी मांगता है, और ये दो शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं। बुखार टूट चुका था। तो इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? बच्चे सिर्फ ठीक नहीं हुए, बल्कि वो इस आग में तपकर और मजबूत हो गए हैं। उन्होंने तूफान को हराया, बीमारी को हराया, और अब उनके अंदर का डर भी खत्म हो चुका है। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। कहानी खत्म होती है, सब बच जाते हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक माँ की असली ताकत का स्रोत क्या है? उसका प्यार, उसकी बेबसी, या फिर हर मुश्किल को चुनौती देने वाला उसका कभी ना हारने वाला जज्बा?